देखो ना, फिर भी नहीं ऑन कर रहा। क्या मिस्टी ऑन करो ना जी भले। एरोनक शैतान ऑन करो। तो शैतान। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? आपको हम साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना? तो साउंड में बाबू सबसे पहले स्टार्टिंग से बताएं, साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है ना, कैसे पैदा लेता है। साउंड कैसे पैदा लेता है? वाइब्रेशन से। आगे कैसे बढ़ता है? वेव के रूप में, है ना, वेव के रूप में। अब बाबू आगे क्या पढ़ा रहे हैं? वो साउंड का स्पीड जो होता है, वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। साउंड है ना बाबू, साउंड का जो स्पीड है क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो वही टॉपिक लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड बाबू डिपेंड्स अपॉन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वही हम लोग को पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग को जानना है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, उसी तरह से क्या होता है? साउंड का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। तो पहले इसको खत्म करते हैं ना, 2 क्लास लगेगा आज है बाबू, है ना, वो समार को भी शायद लग जाएगा। तो देखो, साउंड का जो स्पीड है बाबू, है ना, वो बाबू क्या करता है? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल कैसा है? मटेरियल के नेचर कहने का मतलब मटेरियल सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है ना, गैस है ना। उस पर डिपेंड करेगा, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। शांति से समझते चलना, स्टोरी बेस कहानी है। अजीरी सुन खाली थोड़ा सा तापरी है ना, थोड़ा सा खाली मैथमेटिक्स है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ये सब क्या कहानी है। ये सारा का सारा क्या स्टोरी है, स्टोरी ही याद रखना, है ना। क्योंकि आप लोग 9th में 11 12 में जाओगे तो यही आपको कैसे आएगा? न्यूमेरिकल बेसिस आ जाएगा ना, फार्मूला आएगा, न्यूमेरिकल सोल्व करे लाएगा ना। तो पहले बेसिक सीखो, है ना, बेसिक से। बाबू ऑन करो जी, आएंगे संडे को कूट देंगे। ठीक। केमिस्ट्री ऑन करो। तो जो साउंड का स्पीड है बाबू, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल के नेचर कहने का मटेरियल सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है ना। तो जो साउंड का स्पीड हो, मान लो, है ना, तो जो आपका बाबू जो साउंड होता है ना, जो बाबू गैसेस में क्या होता है ना, सबसे कम होता है। मान लो आपके पास 3 वो मटेरियल दे दे, एगो सॉलिड दे दे, एगो लिक्विड दे दे, एगो गैस दे दे। अरे से तन मान लो हवा दे दो, हवा में से है ना गाना बजाओ, है ना, पानी में जाके गाना बजाओ। और बाबू है ना, कहाँ रेल के पटरी में लोहा में जाके, है ना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करो, है ना। तो जो सबसे ज्यादा स्पीड होगा किसमें होगा? सॉलिड का। है ना, साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? सॉलिड में। और उससे है ना, उससे थोड़ा सा कम स्पीड किसमें होगा? लिक्विड में। और सबसे कम स्पीड किसमें होगा? गैसेस में होगा, है ना। साउंड का जो सबसे कम स्पीड किसमें होगा? गैसेस में होगा। तो वही लिखा हुआ साउंड, यहाँ पे वही लिखा हुआ नेचर ऑफ मटेरियल बाबू। साउंड का बाबू, है ना, जो गैसेस में होता है वो सबसे स्लोएस्ट स्पीड होता है ना। गैसेस से थोड़ा सा ज्यादा किसमें होता है? लिक्विड में फास्टर होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में साउंड का स्पीड होता है ना। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है ना। तो अगर एक पैरामीटर लिया जाए वो, है ना, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करते हैं। साउंड है मेरा टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। तो मान लो 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करोगे, तो जो हवा में साउंड का स्पीड आएगा 344 मीटर पर सेकेंड आता है। इसी के आसपास आता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। जैसा अभी हम बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है? चारों तरफ हवा है ना, है हाँ सर। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 344 मीटर चल जाएगा, है ना, 344 मीटर चल जाएगा, है ना, 1 सेकेंड में। कहने का मतलब ये, ठीक। यही जाके बोलो, है ना, कहाँ? पानी में जाके बोलो, हेलो हेलो हेलो, पानी में जाके डुबकी मार के बोलो। तो वहां पे बाबू साउंड 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाएगा? 1500 मीटर चल जाएगा। कितना चल जाएगा? 1500 मीटर, है ना, 1500 मीटर। तो हवा में इस साउंड का स्पीड कितना होता है? 344, है ना। पानी में 1500 होता है। और वही लोहा में जाके बाबू, है ना, वाइब्रेट करो, ढन ढन करो लोहा में जाके, है ना, लोहा को वाइब्रेट करो। तो वहां पे बाबू साउंड का स्पीड कितना हो जाएगा? 5130 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, है ना, 5 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा ना। तो साउंड का स्पीड सॉलिड लिक्विड गैसेस में अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है ना। ठीक है, देखते नहीं बाबू, थाली को थोड़ा सा बजाते हो झन सनी आवाज करता है, कभी देखे हो? थाली पे चम्मच मारो, एगो हवा में चम्मच मारो तो कोई आवाज नहीं प्रोड्यूस करा, वही थाली पे मारो तो झन सनी प्रोड्यूस करेगा। क्या करे? झन झन प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि है ना, मेटल में क्या होता है ना, मेटल सॉलिड है। तो सॉलिड में साउंड का स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है। साउंड में से सॉलिड का स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। तो वही यहाँ पे ये डाटा लिखा है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। जैसे लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ आगे बताएंगे कंपेरिजन ऑफ लाइट करके, है ना। तो ये डाटा को आप लोग याद रखना है, ये भविष्य में कभी यूज पड़ेगा, इसको याद रखना, है ना। हवा में बहुत साउंड का स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड, पानी के लगभग कितना? 1500। और रफ फिगर भी याद रखोगे तो आयरन में लगभग 5000 के आसपास याद रखो, है ना, रफ, है ना, एक रफ आइडिया याद रखो। अनुशेतान वीडियो ऑन करो जी। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब सर गैस में साउंड कैसे, है ना, गैस में साउंड का स्पीड क्या होता है? सबसे कम होता है। तो हमको गैसेस वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? गैसेस वाला। अरे नेचर ऑफ मटेरियल सॉलिड लिक्विड गैसेस होगा। तो लिक्विड और ये, है ना, सॉलिड के बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको किसके बारे में पढ़ना है ना, जो स्पीड ऑफ साउंड किसमें पढ़ना है? गैसेस में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? गैसेस में, है ना।
गैसियस स्टेट में हमको इस स्पीड ऑफ साउंड पढ़ना है ना। जैसे हम लोग साउंड का पानी में जाकर थोड़ी हवा में ना बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे हमारे चारों तरफ क्या एटमोस्फेयर है ना। तो इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है ना, स्टडी करना। तो जो गैसेस होता है बाबू, गैसेस होता है ना, गैसेस में जो मानो साउंड का स्पीड बाबू हवा में बाबू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा है ना। मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हवा में क्या होता है, हवा में क्या होता है, डेंसिटी होगा, एयर का क्या होगा, डेंसिटी होगा। कहीं पे हवा क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा, कहीं पे हवा क्या होगा, कम डेंस होगा। फिर उसका क्या होगा, एयर का टेम्परेचर होगा। मान लो अभी शाम हो जाता है ना, तो हमारे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कम है। यही जून जुलाई में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, दोपहर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा है ना। तो साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, गैसेस में, गैसेस के डेंसिटी पे, गैसेस के किसका टेम्परेचर पे, गैसेस के ह्यूमिडिटी पे। और बाबू है ना, जो हवा है बाबू, वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। गैसियस में बाबू, गैसियस में साउंड बाबू कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो साउंड में सॉलिड लिक्विड गैस पे तो डिपेंड करवे करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा सा कम, गैस में सबसे कम। अब गैसेस की बात किया जाए तो गैसेस में मेरा कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो गैस के डेंसिटी पे साउंड का क्या करेगा, स्पीड ही डिपेंड करेगा। गैस के टेम्परेचर पे, हमारे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, उस पे साउंड का स्पीड डिपेंड करेगा। फिर किस पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे, है ना, कुहासा है कि नहीं है। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब क्या है ना बाबू, कुहासा है कि नहीं, देखते ना बाबू, धुंध फॉग सब, है ना। ह्यूमिडिटी मतलब एटमोस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में क्या, ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी है। जैसे आप लोग विंटर सीजन में देखोगे है ना बाबू, तब वाटर एटमोस्फेयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। वही जून जुलाई में समर सीजन में चल जाओ, है ना, तो हवा क्या होता है, ड्राई होता है ना। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा। फिर बाबू है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड पे साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, विंड के डायरेक्शन पे। मान लो हवा इन्हें जा रहा और इन्हीं से बुला रहे है ना, हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, शांति से समझना है ना। हवा भी बाबू इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप बोल रहे हैं भी इसी डायरेक्शन में। तो मेरा साउंड का स्पीड क्या होगा, जल्दी होगा, फास्ट हो जाएगा, तेज होगा। अगर विंड के डायरेक्शन में बाबू, अगर आप बोल रहे मान लो हवा इधर जा रहा है, आप बोल भी रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। साउंड का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ए नु शैतान ऑन करो जी, जान मार देगा। ये सब ईशान बाबू ऑन करो बाबू, ये मिस्टी नहीं तो रिमूव कर देंगे। मिस्टी ऑन करो भोली, एक तो सुबह उठती नहीं है ये सब, खाली बैठ के खाली आलस करते रहती है। संजना ऑन करो भोली। ठीक। तो बाबू स्पीड ऑफ बाबू साउंड किस पे डिपेंड करे है ना, साउंड का स्पीड किस पे, हवा का है ना, हवा के डायरेक्शन पे। अगर हवा इसी डायरेक्शन में जा रहा और साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मान लो बाबू है ना, हवा ऐसे फ्लो हो रहा, हम लोग ऐसे मुंह करके बोल रहे हैं, है ना, हवा इधर जा रहा और मुंह इधर करके बोल रहे हैं, तो साउंड उस केस में क्या होगा, स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, है ना, साउंड का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। अरे हवा फ्लो इधर कर दिया, उल्टा डायरेक्शन में बोल, तो आपका जो साउंड का वेव है उसको हवा ठेल देगा ना जी, तो स्पीड साउंड का क्या होगा, घट जाएगा। स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, है ना, घट जाएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से सारे का स्टडी करेंगे। डेंसिटी पे कैसे चेंज होता है ना, डेंसिटी पे साउंड मेरा कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, और डायरेक्शन ऑफ विंड पे कैसे डिपेंड करता है ना। इस सब के बारे में बारी बारी से स्टडी करेंगे, समझते चलना। स्टोरी बेस कहानी है ना, क्या है, स्टोरी बेस है ना, स्टोरी बेस है। ठीक। नेक्स्ट बाबू है ना। ठीक। ठीक। तो पहला अब हमारा क्या बाबू, ये सब याद रखना, स्पीड ऑफ है ना बाबू, स्पीड ऑफ साउंड या इफेक्ट ऑफ डेंसिटी बाबू ऑन स्पीड ऑफ साउंड, है ना। मतलब बाबू डेंसिटी का बाबू साउंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो साउंड कैसा होगा, डेंसिटी घट जाएगा, एयर है ना, गैसेस का डेंसिटी घट जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा कि घटेगा, गैसेस का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, है ना। तो वही हम लोग को पढ़ना है ना। फिर उसके बाद टेम्परेचर वाला पढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी वाला पढ़ाएंगे, और डायरेक्शन और विंड वाला पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा। लास्ट में समरी बता देंगे, है ना, समरी बता देंगे, बस हो जाएगा खत्म, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। तो देखो इफेक्ट ऑफ बाबू साउंड है बाबू, है ना, डेंसिटी का बाबू, है ना, क्या इफेक्ट होता है बाबू, है ना, साउंड के स्पीड पे, है ना। तो एक फार्मूला याद रखना है ना, जो बाबू है ना, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बोला, गैसेस में एक फार्मूला होता है, इसको याद रखना। क्या फार्मूला सर, ये सब फार्मूला बाबू थर्मोडायनेमिक्स से आता है। स्पीड ऑफ साउंड किसी मीडियम में निकालोगे बाबू, है ना, किसी भी मीडियम में निकालो तो भी बराबर क्या है, स्क्वायर रूट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। ई आर जैसा सिंबल है, शांति से समझना। ई आर है, एगो आर ऐसे होता है ना। ठीक। ये आर है, इसी को थोड़ा कम करो और नीचे से ज्यादा ले लो, मतलब पक्षी बना दो ना, जिन्हें समझ में आता है तो पक्षी बना दो, है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गामा पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे, गामा। आर होता है ना जी, तो इसको थोड़ा सा कम चीरो, तो यही आपका क्या हो गया, गामा हो गया, ये गामा हो गया। पी क्या है, गैसेस का प्रेशर है, और इसको रो पढ़ते हैं,
इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे। इसको रो, रो मतलब ये क्या है, डेंसिटी है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है बाबू मेरा कौन कौन से फैक्टर पे है, गामा मेरा कांस्टेंट होता है। आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, गामा का जो वैल्यू होता है सीपी अपॉन सीवी होता है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। फिर स्पीड ऑफ साउंड किस पे, प्रेशर पे, और किस पे, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, है ना। स्पीड ऑफ जो साउंड है वो कैसे होगा, गामा पी अपॉन रो होगा, है ना। फार्मूला याद रखना, जहाँ हर एक का मतलब क्या है, भी मेरा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, पी मेरा क्या प्रेशर है, और ये रो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रो, जिसका मतलब क्या है, डेंसिटी है। ए रोशनी कौन है, रोशनी है जी। ए मयंक से ऑन करो जी। मयंक जान मार देगा हमरा का। ठीक, माही कहाँ गई, ठीक। ये मेरा क्या है माही बाबू, रो, इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, रहो नहीं पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे। ये जो सिंबल है, अरे पी, पी ऐसे हो गया, इसी को थोड़ा सा तिरछा कर दो तो रो हो जाता है। ये पी प्रेशर हो गया, इसी को थोड़ा सा तिरछा कर दो, क्या क्या हो जाएगा, चम्मच देखो ना, तिरछा चम्मच है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, रो हो गया, ठीक। रो मेरा क्या है, गैस का डेंसिटी है। और ई गामा क्या है, कांस्टेंट है, गामा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो मान लो बाबू अगर ये सब फैक्टर कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर ये तो कांस्टेंट है, या प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे समझना। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जो स्पीड ऑफ साउंड है बाबू, वन बटा कोई भी चीज इन्वर्सली दो तरह के प्रोपोर्शनल होता है, शांति से समझना। जैसे मान लो भी प्रोपोर्शनल आई है, तो ऊपर है, दोनों ऊपर ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मान लो बाबू भी आई वन बटा आई हो जाता है ना, भी इधर हो गया, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो दोनों बाबू ऊपर ऊपर है, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इधर वाला टर्म अगर वन बटा आ जाता है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, डेंसिटी। तो वही बात यहाँ लिखल है, स्पीड ऑफ साउंड इज बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब क्या सर, जैसे जैसे गैस का डेंसिटी बढ़ेगा, गैस का डेंसिटी बढ़ेगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, घटेगा। वन बटा बाबू, शांति से समझना है, कोई भी चीज का बाबू वन बटा, है ना। जैसे इसको ऐसे समझो, बेसिक तो ये सब का बाबू, मान लो बाबू, जैसे क्या है, शांति से समझना। मान लो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, प्रोपोर्शनल वन बटा स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, डेंसिटी है। तो अगर ये डेंसिटी का वैल्यू बढ़ाएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा। कैसे सर, अरे शैतान शांति से समझो। जैसे मान लो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, और 1/5 है ना। तो हमको न्यूमरेटर क्या है, सारे का सेम है। न्यूमरेटर क्या है, सारे का सेम है। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो किसी भी फ्रैक्शन में बाबू अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, घटता है। डिनोमिनेटर के वैल्यू बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। कैसे सर, सुनो शांति से। देखो सारे में क्या डिनोमिनेटर सेम है ना। हाँ सर। अब ये न्यूमरेटर हम लोग बढ़ा रहे हैं, 1/2, फिर 3 किए, फिर 4 किए, 5 किए। तो 1/2 का डेसिमल में वैल्यू कितना आता है, 0.5 आता है। यही आता है ना, समझते चलना, बेसिक है ये, आपको जिंदगी भर यूज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, नीचे वाला पैरामीटर बढ़ाते हो ना, तो ये ओवरऑल पैरामीटर घटता। कैसे, एग्जांपल से समझा रहे हैं, ऐसे मान लो सारे का न्यूमरेटर क्या है, सेम है ना, ठीक। और डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं, एक बार डिनोमिनेटर 2 किए, एक बार डिनोमिनेटर 3 किए, मान सा पढ़ा मैं, एक बार डिनोमिनेटर 4 किए, एक बार डिनोमिनेटर 5 किए, ठीक। डेसिमल वैल्यू कितना होता है, डेसिमल में 0.5 होता है। 1/3 का डेसिमल में निकालोगे तो कितना होगा, 0.3 हो जाएगा, है ना। और 1/4 का डेसिमल में निकालोगे तो 0.25 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। 1/5 का निकालोगे डेसिमल में तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो शांति से समझना, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, 2 3 4 5, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू है 0.5, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, है ना। मतलब क्या सर, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज का वैल्यू को बढ़ाओगे ना, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर गैस का है ना, डेंसिटी गैस का बढ़ाते जाओगे, गैस का यहाँ डेंसिटी बढ़ाते जाओगे, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटते जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटते जाएगा। समझना है, समझना है ना।
जैसे जैसे गैस की डेंसिटी बढ़ाते जाओगे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटेगा। मतलब बाबू दूगो गैस दे दे, एगो कहेगी एगो गैस का डेंसिटी क्या है बहुत ज्यादा, एगो में गैस का डेंसिटी कम है, तो कहेगा किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। तो जिस गैस का डेंसिटी कम होगा ना उसमें साउंड क्या करेगा, तेजी से भागेगा। और जिस गैस का जो है ना गैस का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें साउंड कैसे चलेगा, धीरे 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 चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, है ना। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही इंग्लिश में लिखा, एज द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। गुनगुन कहा जिंदगी जी रहे हो जी, गुनगुन या बेटो, ये अनुज से तान ना कूटेंगे इसको। नेक्स्ट, तो मान लो बाबू अगर आपके पास दो गो गैस है, कंपेयर करना रहेगा तो कैसे करोगे, दो गो गैस है, तो जो यहाँ पे भी मान लो दो गो गैस है, तो एगो गैस का स्पीड कितना V1 मान लो, दूसरे गैस का स्पीड कितना मान लो V2 मान लो। तो एक का डेंसिटी क्या मान लोगे, एक का डेंसिटी रो 1 मान लो, दूसरे का डेंसिटी क्या होगा रो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भोला शांति समझना, यहाँ पे V1 रखोगे तो रो 1 नीचे आएगा। नेक्स्ट, जो गैस का बाबू स्पीड ऑफ गैस है, डेंसिटी क्या स्क्वायर है ना, डेंसिटी के क्या स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, समझो इसको शांति से। मतलब क्या सर, भी है बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्या है डेंसिटी है ना। ठीक, तो मान लो बाबू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, अब मान लो कोई एगो गैस लेते हैं जिसका स्पीड V1 है, प्रोपोर्शनल क्या होगा 1 बट्टा कितना होगा, अगर V1 गैस ले रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका डेंसिटी को क्या मान लो रो 1 मान लो, है ना। ठीक बाबू, एक दूसरा गैस ले लो V2, है ना, मान लो एगो ऑक्सीजन ले लेते हैं, एगो हाइड्रोजन ले लेंगे, आगे वही एग्जांपल आएगा। तो उस केस में क्या लिखोगे 1 बटा कितना करोगे स्क्वायर रूट ऑफ रो 2 करोगे, ये दोनों को डिवाइड करो। तो ये दोनों को जब डिवाइड करोगे V1/V2 बाबू, तो इधर भी डिवाइड करोगे ना जी। अरे मेरे शैतान, V1/V2 करोगे तो इधरों तो डिवाइड करोगे 1/रो 1 और 1/रो 2। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से 1 मिनट हो गया खत्म बस। देखो, मान लो एगो गैस लिया सर जिसका कुछ स्पीड होगा, मान लो एक गैस ले रहे हैं जिसका डेंसिटी कुछ होगा, है ना, कुछ भी डेंसिटी हो सकता, तो उसमें उसका स्पीड मान लेते हैं V1। एक दूसरा गैस ले रहे हैं जिसका डेंसिटी कुछ और होगा, तो उसका स्पीड मान लेते हैं V2। तो ये आपको कैसे लिखा गया, तो ये दोनों को डिवाइड करो, तो V1/V2 अगर डिवाइड करोगे, ये दोनों को डिवाइड करो ना जी लेफ्ट लेफ्ट को, है ना, तो ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल अगर डिवाइड करते हो तो प्रोपोर्शनल क्या होता है, इक्वल टू साइन में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा 1/रो 1, समझना, बस बस खत्म हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1/रो 2 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो ये रो 2 क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, है ना, ये बीच वाला मोटा लाइन है, तो 1/रो 2, रो 2 क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो रो 2, और ये रो 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो रो 1 हो गया। तो यही यहाँ पे लिखल है। अभी जयमाला दोनों पे बाबू, तो इसको हटा के एक सिंगल जयमाला पुट कर सकते हो, है ना रो 2/रो 1 कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ लिखल है ना इंग्लिश में, कि V1 अब दो गो गैस का, अगर मान लो दो गो गैस है, उसका क्या दिल रहा है, गैस का डेंसिटी दिल रहेगा, तो कहेगा बाबू स्पीड कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखो V1/V2 बराबर क्या होगा रो 2/रो 1 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले गैस का वेलोसिटी लेगा, तो इसका वेलोसिटी कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, V1/V2 भोला बराबर कितना हो जाएगा, पहला गैस का तो ऊपर में क्या लेना दूसरा गैस का डेंसिटी, है ना, इसका ये नीचे चल जाएगा डेंसिटी, और इस गैस का स्पीड इसका ऊपर रह जाएगा डेंसिटी। नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन से समझो। ए बाबा धाम कहाँ जिंदगी जी रही है जी, इसके मम्मी को फोन करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन एगो है, ये आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग के बुक में ये क्वेश्चन दिले है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, CBSE में डंडी मार दिया, CBSE में नहीं दिया, ICSE में दिया है ना। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन समझो, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इफ गैस इज बाबू 60 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपके पास ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है नहीं हो सकता है ना, शांति से समझना। मतलब बाबू मान लो कि एगो कंटेनर है ना, सॉल्यूशन नंबर 6, पहले समझो उसके बाद अथी करना। एगो कंटेनर है, तो एरा में ऑक्सीजन गैस है O2 है, कौन सा गैस है O2 गैस है ना, O2 गैस है मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसमें ऑक्सीजन गैस है ना।
एक कंटेनर और उसमें कौन सा गैस है, ऐसी रफ बना रहे हैं, है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस है, कौन है, हाइड्रोजन गैस है। बाद में लिखना निखिल, लिखने ला बिजी रहता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो कह रहा है बाबू एगो हाइड्रोजन गैस। अब एरा में गाना बजाओ, एरा में गाना बजाओ, है ना, ये बड़का बीकर ले लो, बहुत बड़ा सिलेंडर है, दादी से नानी घर इतना दूर, एगो में हाइड्रोजन भर दो, एगो में ऑक्सीजन भर दो, ठीक। अब कह रहा है बाबू तो एरा में गाना बजा दो, है ना, छठी मैया वाला कि नहीं, मारबोगे सुगनी धनुषा से, एरा में बजाओ, मारबोगे सुगनी धनुषा से। तो बताओ केरा में है जो साउंड दूर तक सुनाई देगा, है ना, मतलब किसमें बाबू साउंड क्या करेगा, स्पीड ज्यादा होगा। कर सकते हो ना ऐसा एक्सपेरिमेंट जी। हाइड्रोजन में सर। है ना, यही आपको क्वेश्चन कराया अनुज, का है जिंदगी जी रहा बाबू। आपको यही कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 60 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बाबू हाइड्रोजन गैस, तो फाइंड द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या, ऑक्सीजन गैस। ये बाबू आपका ऑक्सीजन गैस दिल है, हाइड्रोजन गैस दिल है, और साथ में क्या दिले, डेंसिटी ऑफ जो ऑक्सीजन गैस है कितना है बाबू, 60 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस का। शांति सुन, मतलब गिवन क्या दिया बाबू, गिवन क्या दिया बोला, है ना, डेंसिटी, ये डेंसिटी हो गया किसका, ऑक्सीजन का, ओ फॉर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये रो हो गया, डेंसिटी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या दिले, 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया। बात समझ में आता है, ये क्वेश्चनवा में दिले डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी को कैसे, रो से इंडिकेट करोगे, डेंसिटी को रो से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग कोई सफिक्स से करोगे ना, तो फॉर ऑक्सीजन मान लो और एच फॉर हाइड्रोजन मान लो, है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दिले, डेंसिटी ऑफ 60 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपको पूछ रहा है बाबू द स्पीड ऑफ साउंड बाबू इन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में साउंड का स्पीड कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस का साउंड है ना बाबू, मैंने स्पीड बाबू, मैंने साउंड का स्पीड हाइड्रोजन गैस में कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, है ना। आपको एयर के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कैसे निकालोगे, चूंकि, है ना, हम लोग बाबू किसी एक को वन मानो, तो मान लेते हैं ऑक्सीजन, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बटा क्या, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। शांति समझना, यहाँ V1/V2 है ना जी, तो जो ऊपर वाला है उसका डेंसिटी नीचे आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, है ना। ऊपर में के कौन आएगा, डेंसिटी ऑफ कौन लिखेंगे, यहाँ नीचे वाला है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी ऊपर लिखेंगे, तो रो एच अपॉन क्या करेंगे, रो ओ करेंगे। अरे शैतान जहर खत्म हो, यहाँ V1/V2 किए हैं बराबर रो 2 अपॉन रो 1 किए, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऊपर लिखेगा ना वेलोसिटी, तो उसका डेंसिटी नीचे लिखना। अब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ऊपर लिखेगा ना, नीचे लिखेगा ना, तो इसका डेंसिटी ऊपर लिखना, ठीक। नेक्स्ट, VO/VH, रो एच रहने दो, रो ओ, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दे ले, 16 × रो एच है, क्वेश्चन में दे दिया 16 × रो एच हो गया, रो एच मर गया, है ना। हाँ सर, है ना भोला, रो एच क्या हो गया बाबू, मर गया, ठीक। नेक्स्ट, अब उसको सॉल्व करो, आंसर लूटो। नेक्स्ट बाबू, तो VO/VH बराबर कितना, √1/16, √1/16 का वैल्यू मम्मी कितना पढ़ाई थी बचपन में, 4 पढ़ाई थी। सर रो का वैल्यू 1 होगा सर। अरे शैतान, रो एच मर गया ना भोला, तो ऊपर क्या बचेगा, ये तो मर सर गया आप ना रो बाबू। को तो सर आप रो को नहीं काटे थे, बस एचे को काटे थे। अरे शैतान, ये पूरा मारता बाबू, रो एच कैसे मारे, ऐसे मारे लो, मारो ऐसे, ये रो एच मर गया, तो ऊपर नहीं कुछ बचा था, 1 बचेगा ना जी, और नीचे 16 बच गया। नेक्स्ट, 1/16 कितना, 1/4। तो हमको वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर कर दो, इसलिए बाबू VH बराबर कितना हो जाएगा, भी इधर जाएगा ना जी, इधर कर दो, तो 4 × VA हो जाएगा। मतलब क्या सर, हाइड्रोजन गैस में साउंड जो स्पीड होगा, ऑक्सीजन के साउंड के स्पीड से कितना होगा, 4 गुना होगा। तो अगर ऑक्सीजन का स्पीड दे रहे वहां वैल्यू रख दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हाइड्रोजन गैस में स्पीड निकल जाएगा, तो यही कह रहा था, है ना, लिखो। कौन कौन जिंदगी जी रहा जी।
ये मिस्टी नहीं पढ़े के मन है बाबू, इसके मम्मी फोन लगाते हैं। मिस्टी ए बेटो, सर बेटो। वीडियो ऑन करने से क्या फायदा? वो डायग्राम बनाएंगे। हाँ बना लो। सर वीडियो ऑन वीडियो कर। ऑन क्यों करे सर? तबीयत खराब है, लेट के क्लास कर रहे हैं। लेट के तो आप वीडियो ऑन करो ना बाबू, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेट के करो चाहे कैसू करो। कॉमेडी करती है इस शैतान है। और सुबह कहाँ नहीं आई थी जी, मोबाइल बंद करके सोती हो गया आपको आ, कॉमेडी। जल्दी लिखे। ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आपको बचा सकते इस बार फेल होने में। सर सपना देख रहे हैं क्या? जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू जल्दी। मेरे एग्जाम सर दिसंबर में नहीं है सर, फरवरी में। बहुत टाइम है अभी। तो इसलिए लास्ट एक लाइन क्या लिखेंगे बाबू? समझ में आ जाता सिंह को? अब बोला। हाँ सर। हाँ बुक कभी उलट के देखा है? हाँ इसको तो देखे हैं, लेकिन बस पढ़े हैं, इसको देख, उतना ये ध्यान से नहीं देखे। ध्यान से नहीं देखा, अब देखेगा तो ध्यान से, नहीं भी देखेगा तो ध्यान लग जाएगा। जल्दी लिखो। इसलिए लास्ट लाइन क्या लिखे बाबू? द स्पीड ऑफ बाबू सर साउंड इन हम तो हाइड्रो। देखे सर, हम साउंड का आपका 4 वीडियो प्रीवियस क्लास का देखे। हम लोग के बुक में ये सब नहीं है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, स्टैंडिंग। ये वाला नहीं दिले है, कॉमेडी करोगी? ये दिया हुआ पेज है नंबर लेकिन वो सब नहीं एक था, सौ टाइप्स अंठानवे ऑफ वेव्स। 198 पेज नंबर खोलो तो। ये दिया हुआ है सर, टाइप्स ऑफ वेव्स नहीं था। अरे तो हम लोग सब तरह से पढ़ाते हैं ना बाबू, आपका स्कूल वाला नहीं देता तो हम क्या करें? हम लोग का यही कमिटमेंट है कि आप किसी भी बुक से बनाओ, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मान लो कहीं दूसरे यहाँ बुक दर्शन दे दिया, उसमें दे दिया तो क्या करोगे? मुंह लटकाओगे, बोलोगे सर नहीं पढ़ा है। इसलिए बाबू लास्ट में इसके लाइन लिखे बाबू, द स्पीड ऑफ बाबू, इसलिए द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन गैस is 4 times that of oxygen gas, 4 times that of oxygen gas। ऑक्सीजन गैस से कितना होगा? 4 गुना होगा। ऑक्सीजन गैस का डेंसिटी 16 गुना है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 गुना आ जाएगा, है ना? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। नेक्स्ट बाबू, ये पहला फैक्टर था बोला। नेक्स्ट बाबू, इफेक्ट ऑफ बाबू, है ना? टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा सर? साउंड का स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? अभी मम्मी को बुलाओ, अभी बुलाओ और दोपहर को मम्मी को बुलाओ, है ना? मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? सेकेंड बाबू, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ बाबू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट टेम्परेचर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बाबू स्पीड, ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2 बात खाली याद रखना है। जैसे जैसे आगे हम लोग समरी आपको बताते चलेंगे, है ना? इसमें एक लाइन और लिखेगा, एक और बीच में नीचे घुसा दो, है ना? डेंसिटी इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड, क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसको लास्ट में समरी लिखाएंगे। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इन्वर्सली होता है। आयरो अपवर्ड है, मतलब बढ़ेगा। कहीं भी बाबू भविष्य में आगे 11 12 में जाओगे तो अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डाउनवर्ड। अपवर्ड एरो बढ़ता है, डाउनवर्ड एरो घटता है ना, ये याद रखना है ना। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा? घटेगा, है ना? ठीक, इन्वर्सली होता है। नेक्स्ट,
तब इसको लिटरेचर में लिखा है बाबू। लिटरेचर में कहा लिखाएंगे एज द स्पीड ऑफ बाबू, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप लोग थोड़ा बड़ा हो गए हो ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहोगे तो टेम्परेचर बाबू, अगर लिटरेचर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो लिटरेचर लिखे हो सर? लिखो लिखो, है ना, फिर समझाते हैं। ठीक, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड also increases, and vice versa। सर समझा वाइस क्या होता है? वर्सा, वाइस वर्सा कहने का मतलब क्या होता है बाबू, अगर साउंड का स्पीड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साउंड का स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सही है, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, घटेगा, है ना। तो तो इस वाइस तरह लिख वर्सा देगा इस, सर, समझ में नहीं आता। है ना, वाइस वर्सा कहने का मतलब तो इसका एग्जाम में इस भी ये लिखना है सर? वाइस वर्सा कहने का मतलब होता है इस स्टेटमेंट का उल्टा भी सही है। यहाँ सीधा लिखना, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। सर एग्जाम में हमें वही सर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो। कम काट करेगा नहीं मार्क? नहीं बाबा, डाइट इज लिखा था एक बार सर, कहने का काट दिया था मार्क 10 मार्क। डाइट इज कहने का मतलब क्या बाबू, टेम्परेचर बढ़ाव, है ना, आयरो है भोला, टेम्परेचर बढ़ाव, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लो अच्छा लगेगा। आयरो क्या बता रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, है ना। समझते, ये सब आसान है बाबू, कहानी खाली याद रखना। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। आयरो बनाओ सुंदर सा, जैसे भी बनाओगे सुंदर वाला आयरो बनाओ, है ना। इसका लास्ट में समरी लिखा देंगे, थोड़ा सा और पूछ ही लेकर चलो, अच्छा लगेगा, है ना? ठीक, डेंटिंग पेंटिंग कर लो, है ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर घटाओगे तो साउंड का स्पीड भी क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर घटाओगे भोला, है ना, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, घटेगा। स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, घटेगा। आप लोग बढ़िया से बनाना, है ना। स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। ठीक, डाउनवर्ड एरो घटता है ना। ठीक सर, डेंटिंग पेंटिंग करो अपना ना। मतलब क्या बाबू, द स्पीड ऑफ साउंड, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से अनु शैतान वीडियो काहे नहीं ऑन कैले, 3 गो कौन भागा जी, एगो बाबा धाम गई, वो तो शैतान नालायक अब हो गई, वो तो एगो और कौन गई जी, गुनगुन है। तो ज्योति कहाँ गई, ज्योत कहाँ है, कहाँ ज्योत जला रही है, एगो ज्योति गई। ए शांत, वीडियो ऑन करो जी। 2 गो, रोशनी नहीं जाती है, संजना नहीं जाती है। लिखो बाबू, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज बाय, इसको समझना, इस पॉइंट को याद रखना, इंक्रीज्ड बाय
कितना से सर? 0.161 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? 0.61 मीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट में लिख सकते हो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब समझा रहे हैं। और ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मतलब क्या सर बता रहे हैं? टेम्परेचर काय ज्योति, काय अप डाउन कर रहे हैं बाबू? नहीं सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डाइटिज सर यहाँ तो बाबू नेटवर्क ठीक है। कुछ नहीं, तुम्हारे घर नेटवर्क और का मेरे घर में डिफरेंस, ओके। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन है। भेयर क्या बाबू? बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लिखो, डरना नहीं है, एलकेजी का चीज है। VT क्या? स्पीड ऑफ बाबू साउंड एट टेम्परेचर T है। ये क्या स्पीड ऑफ साउंड है? मतलब क्या सर बताते हैं? स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। V0 क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, ये लव कहाँ गया जी? एट 0 डिग्री सेल्सियस। T मेरा क्या है? टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर दिल्ली रहेगा, टाइम नहीं है। T मेरा क्या है? टेम्परेचर है। सर 0 डिग्री सेल्सियस यानी यहाँ को जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब का साउंड का स्पीड सर। हवा में, एटमोस्फेयर में 0 डिग्री सेल्सियस होता नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में जाओ तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तो उस समय का स्पीड कितना है हवा में? लिखो ना, समझाते हैं। ए शांतनी, शांतनी, निखिल कहाँ यस है? सर। हाँ बाबू, क्या कर रहा है अगस्त्या? बहुत कूटेंगे जी। किसका भी नाम लिए थे? तो मेरा एग्जाम आने वाला है पोस्ट मिडटर्म। निखिल। आज 7 बजे कहा नहीं आया था निखिल? कल है बाबू। सर आए तो थे। टॉपिक है स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट और सर एक्सपोनेंशियल सी जल्दी लिखे जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, समझाते बाबू। और कंपायरिंग। सर कल T20 था 7 बजे से। उस सब पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर लास्ट गुनगुन वाला क्या ज्योति है? कौन बच्ची एगो थी जी? T टेम्परेचर है भोला जी। VT बता रहे हैं, V0 प्लस 0.61 इंटू T। नहीं सर, लास्ट वाला, वेयर का लास्ट वाला। T टेम्प लास्ट में यही ना जी, टेम्परेचर है बाबू। और ठीक है सर। यहाँ स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है ना? VT क्या? T डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड है। देखो ना कैसे यूज करेंगे, ये T डिग्री सेल्सियस हो गया, T डिग्री सेल्सियस हो गया। लिखो ना, बताते हैं। टाइम हो गया। बहुत ध्यान देता है भोला टाइम पे। लिखो जल्दी, इसको समझो पहले। 2 क्लास लगिए जाएगा बाबू। स्कूल रहता तो 1 क्लास में खत्म करते हैं। ये लव कहाँ गया जी? हाँ, लव को खोज रहे थे। शुभ नहीं है जी, शैतान है, इसको दावा देना पड़ेगा अब कस का। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। सर क्या सर V O की V0 सर?
भी जीरो है, वो नहीं है, इसको जीरो है, जीरो लड्डू जीरो, भी जीरो है। तो पर डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं बताए। अरे कन्वर्ट करते, देखो वो क्या कह रहा बाबू, गुनगुन शैतान। आई लव गया सर क्या कहाँ? है सर? 0 डिग्री व्यू है क्या सर? नो जीरो सर, डिग्री उधर बी 0। 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री क्या है, सेल्सियस है। इंक्रीज एंड उसके बाद क्या लिखे हैं? इंक्रीज बाबू, इंक्रीज इन ऊपर इंक्रीज में बाय, ऊपर में। अभी यही है जी। इंक्रीज एंड वाइस वर्सा है, इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये डाइटिज का सिंबल है, आई दे दो, अब बीच में बिंदु दो, ई दो, डाइटिज। सर हाँ बोला। सर टेम्परेचर के नीचे कुछ है। नहीं, नीचे टेम्परेचर, नीचे राम राम सत्य है, उसके नीचे कुछ नहीं है, वो लास्ट वाला बोर्ड है। लो चलो जल्दी लिखो। ये लव बाबू, हाँ लव भागा है, शैतान इसको कूटेंगे। जल्दी 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 बाबू। लिख ली बाबू। माही लिखी जी, ये माही जिंदगी जी रही है। सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी तो एक फॉर्मूला है ना सर, मैं भूल गया फॉर्मूला, वो भी पढ़ाएंगे ना? अच्छा बता देंगे, आपके बुक में तब भेज देना। नहीं सर, वो तो 7A में था सर। सर अच्छा ऑप्टिक क्या ठीक। होता है सर? ऑप्टिक्स बताइए। सोनार में लाइट सर, ला, सोनार में था। अच्छा ठीक है, सोनार बताएंगे, अभी शांति सर सुनो। ऑप्टिक क्या होता है? देखो, अरे लाइट होता है जी। आगे क्या बाबू, टेम्परेचर बाबू है ना, बाबू है ना, मैंने बाबू क्या बाबू, टेम्परेचर का इफेक्ट साउंड पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड बढ़ता है। आप अपने मम्मी को बुलाओ सुबह 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 एकदम 4 बजे, मम्मी नहीं सुनेंगे। और वही मम्मी को बुला दोपहर में, एकदम गर्मी के दिन में, है ना। तो दोपहर में क्या होगा, घर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। दोपहर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना जी, है ना बाबू, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में जाओगे तो 45 डिग्री पहुंच जाता है। उस समय बोला मम्मी, मम्मी तो तुरंत सुन लेगे। क्यों बाबू, क्योंकि साउंड का सर स्पीड क्या हो गया, बढ़ सहारा गया। डेजर्ट में जाके चिल्लाएंगे तो सर, सहारा डेजर्ट हाँ में। अच्छा ठीक है ना। तो जैसे जैसे इस हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साउंड का स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। साउंड का स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यही हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा, साउंड का स्पीड बढ़ रहा। टेम्परेचर घट रहा, साउंड का स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा, है ना। तो अब हम लोग ये डाटा याद रखना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से क्या करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से मेरा जो साउंड का स्पीड है 0.61 मीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लो बोला 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड मान लो 340 है ना। है ना, तो कहेगा 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में करोगे तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो, है ना, वहीं से फार्मूला लिखा गया, वहीं से क्या लिखा गया, फार्मूला लिखा गया, और कुछ नहीं किया गया। फार्मूला देखो कैसे लिखा गया। मान लो बाबू 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड 340 या 325 है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का जो स्पीड होगा, अब प्लस, कहेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड कितना होगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री सेल्सियस में स्पीड कितना बढ़ा है, 0.61 पर बढ़ रहा है ना। आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड दे ले रहेगा, कहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड कितना होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो साउंड का स्पीड जो है, उसकी वैल्यू मान लो कि 320 है या 325 मीटर पर सेकंड। और कहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से साउंड का स्पीड कितना बढ़ता है, 0.61 बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने से साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाता है, 0.61 मीटर बढ़ जाता है। तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस राइज होने से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 0.61 मल्टीप्लाई 25 कर देगा, है ना, 25 × 150, है ना, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। तो वही यहाँ पे फार्मूला लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड, अब प्लस जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 0.61 में कितना से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 से मल्टीप्लाई कर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 0.61 में कितना, 20 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो वही लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको साउंड का स्पीड दे देगा, कहेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड निकाल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो दे रहेगा वो लिख देना, अब प्लस 0.61, आप 50 डिग्री पुट कर देना, 50 डिग्री से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आपका साउंड का स्पीड आ जाएगा दूसरे टेम्परेचर पे, है ना, दूसरे टेम्परेचर पे, ठीक है ना। ठीक, तो ये था बाबू, है ना, ये था आपका। एगो सर क्वेश्चन इसमें जैसे लिखो। शिफ्ट है। हाँ, हाँ, अभी कितना हुआ जी, अच्छा ठीक है।
कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ये ह्यूमिडिटी वगैरह पढ़ेंगे। कल आपका हम लोग टेस्ट होगा। साउंड चैप्टर खत्म होगा, फिर कंप्लीट करना जी। ठीक है, जी लो जिंदगी, जाइए। गुड इवनिंग आप सर। बोले थे कि मंडे को चेक करेंगे सारी फिर किस्त हाँ आपने हाँ बाबू, तो खत्म करके चेक करेंगे, खत्म करके चेक करेंगे। बाय सर। बाय बाबू, जिंदगी जी लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। ओवर करे शिफ्ट बारिश आ गुड इवनिंग सर। माइंडफुल सर। हाँ बोलिए बोलिए बाबू। सर वो अभी थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पे पेन टाइप का आ रहा था कुछ। ऑन करे शिफ्ट